एवरीवन, मैं हूं आपके सामने पेपर 2 ईवीएस फैकल्टी ज्योति बाला। गाइस, एक ऐसा क्वेश्चन जो हर बार पूछा जा रहा है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हर पेपर में रिपीट होता है। इस क्वेश्चन के, इस कॉन्सेप्ट के रिपीट होने के जो चांसेस है वो 80% से ज़्यादा है। और ये जो क्वेश्चन है वो सेम फॉर्मूले से ही आपका पूछा जाता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस किस तरीके से क्वेश्चन आपका जो है वो मॉडिफाई होके पूछा जा सकता है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो ये कंसंट्रेशन का क्वेश्चन है, जहां पे हमें कंसंट्रेशन या तो mg पर मीटर क्यूब में पूछेगा एग्जामिनर, या फिर कंसंट्रेशन हमें माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब की फॉर्म में पूछेगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे mg पर मीटर क्यूब के अकॉर्डिंग बात करूँ तो हमारा जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है ppm इनटू में मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम की वैल्यू। ठीक है। ऐसे अगर मैं माइक्रोग्राम के अकॉर्डिंग बात करती हूँ तो हमारी यहाँ पे फॉर्मूला लगता है ppb इनटू में मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम की वैल्यू। अब हमारे क्वेश्चन में वॉल्यूम की वैल्यू नहीं दी होगी, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है एसटीपी एटीपी। अब ये एसटीपी एटीपी है क्या? तो अगर मैं एसटीपी एटीपी की बात करती हूँ तो अगर हमारे क्वेश्चन में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, तो हमारी कंडीशन लगती है एसटीपी। और यहाँ पे जब एसटीपी कंडीशन है तो वॉल्यूम की वैल्यू हम पुट करते हैं 22.4 लीटर। अब एक और कंडीशन है जो कि हमारे क्वेश्चन में भी दी हुई है 25 डिग्री सेल्सियस मतलब एटीपी। तो अगर हमारे क्वेश्चन में एटीपी की कंडीशन है, एटीपी क्या, एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर मतलब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वहाँ पे हम वॉल्यूम की वैल्यू लेते हैं 24.4। तो आपके क्वेश्चन में यहाँ पे ppm ppb की वैल्यू दी होगी, मॉलिक्यूलर वेट आपको पता ही होगा, जो भी आपको यहाँ पे गैस फॉर्म में एलिमेंट दिया है, गैस फॉर्म में जो भी आपका पोल्यूटेंट दिया है, एंड वॉल्यूम की वैल्यू हमें एसटीपी एटीपी के अकॉर्डिंग पुट करनी है और हम कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलती हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, अगेन कंसंट्रेशन निकालनी है mg पर मीटर क्यूब की फॉर्म में। तो हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? यहाँ पे हमें ppm दिया हुआ है 9, हमने यहाँ पे ppm की जगह पे क्या पुट किया 9। ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट किसका लेना है हमें? कार्बन मोनोऑक्साइड CO का मॉलिक्यूलर वेट 28 होता है। यहाँ पे 28 हो गया, डिवाइड बाई वॉल्यूम की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस मतलब एटीपी के अकॉर्डिंग है 24.4 लीटर। हमने यहाँ पे 24.4 लीटर ले लिया। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना? 10.3 mg पर मीटर क्यूब। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए। ठीक है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर माइक्रोग्राम में पूछा होता तो हम ppm को ppb में कन्वर्ट कर लेते।